नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। बच्चों आज की इस वीडियो में अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ने का एक ऐसा तरीका, आपको एक शानदार तरीका बताने जा रहा हूं बच्चों, जिसे सीख कर, जिसे समझ कर आप अंग्रेजी का कोई भी शब्द हो उसे बहुत सही तरीके से, वो भी आसानी से पढ़ सकते हैं। बस इस वीडियो को आप पूरा देखिए और वह तरीका सीख के जाइएगा बच्चों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियो इसी चैनल पर आती रहती है, जिसे देखकर आप आसानी से अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए बच्चों किस तरीके से हम पढ़ेंगे शब्दों को, देखिए। तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पर देखिए लिखा गया है अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखने का सही तरीका। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है BAKE CAKE, और यह दो बार लिखा गया MAKE LATE DATE। तो बच्चों अगर कहीं पर ए लिखा रहता है, ठीक है, ए लिखा रहे और उसके बाद कोई भी एक अक्षर लिखा रहे, कोई भी एक अक्षर लिखा रहे, उसके बाद यहाँ लास्ट में ई लिखा रहे। क्या लिखा रहे? ई। यानी ए लिखने के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद कोई भी ई लिखा रहे, ठीक है, ई लिखा रहेगा। तो इस ए को बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसे हम बच्चों ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। किसके रूप में पढ़ेंगे? ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। अभी ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ए की मात्रा पढ़ेंगे ना, लेकिन यहाँ पर ए की मात्रा नहीं पढ़ेंगे, बस आप वीडियो देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? ए की मात्रा। क्यों पढ़ेंगे? अगर ए के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहेगा तब, जैसे यहाँ पर है ए के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? ए की मात्रा पढ़ेंगे। तो कोई भी शब्द आपको दिखे उसमें अगर ए लिखा है, ए के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद अगर ई लिखा है, तो हम ए को ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जैसे बी से पढ़ेंगे ब, ए को पढ़ेंगे ए की मात्रा, और के ई से क, यह हो गया बेक, BAKE बेक। CAKE इसे हम पढ़ेंगे केक, CAKE केक। यहाँ पर भी वही लिखा है। MAKE तो MAKE से हम पढ़ेंगे मेक, MAKE मेक, ठीक है। उसके बाद LATE इसे हम पढ़ेंगे लेट। क्या पढ़ेंगे? लेट। DATE डेट। ये देखिए कितना शानदार चीज़ आपको बता रहा हूँ, बस यार ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर हमने ए को क्या पढ़ा? ए की मात्रा। यह क्लियर हो गया आपको? यहाँ पर हमने ए को ए की मात्रा के रूप में पढ़ा। अब यहाँ पर जो ए लिखा है बच्चों, इसे ए की मात्रा हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर जो ए लिखा है इसे ए की मात्रा हम नहीं पढ़ेंगे। तब क्या पढ़ेंगे सर? देखिए अब यहाँ पर ए लिखा है, अगर ए के बाद डबल एल लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है सर? डबल एल। तो इस ए को बच्चों हम ओ के रूप में पढ़ते हैं। किसके रूप में? ओ नहीं, ओ। इस तरीके का यहाँ पर चिन्ह लगाना होगा, ओ के रूप में पढ़ेंगे। जैसे एच से पढ़ेंगे ह, क्या पढ़ेंगे? ह। और ए का उच्चारण ओ के रूप में, तो ये हो गया ह, और डबल एल से लो, ये हो गया हॉल। क्या हो गया? हॉल। इसे हाल नहीं पढ़ेंगे या फिर होल नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? हॉल, हॉल। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो अगर एक के बाद डबल एल रहेगा तो ऐसे पढ़ेंगे। उसके बाद FALL इसे हम पढ़ेंगे फॉल, FALL फॉल। TALL इसे हम पढ़ेंगे टॉल, TALL टॉल। उसके बाद WALL इसे हम पढ़ेंगे वॉल। क्या पढ़ेंगे? वॉल। BALL इसे हम पढ़ेंगे बॉल। क्या पढ़ेंगे? बॉल। इसीलिए बच्चों हम इसे बाल नहीं पढ़ते हैं, बॉल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बॉल। तो बॉल क्यों पढ़ते हैं? समझ में आ गया? आया ना समझ में कि ए के बाद अगर डबल एल लिखा रहेगा तो इस ए का उच्चारण अ के रूप में होगा। अ मतलब यह है आ की मात्रा लगाना है, और यह ऊपर चांद बिंदी लगा देना है, ठीक है। यही हर शब्द में आपको लिखना है। आगे MALL इसे हम पढ़ेंगे मॉल, MALL मॉल। CALL इसे हम पढ़ेंगे कॉल, CALL कॉल, ठीक है। तो अगर ए के बाद डबल एल रहेगा तो अ हो गया। समझ में आ गया? ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों को अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी ए लिखा है, अब इसे क्या पढ़ेंगे? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ पर जो ए लिखा है बच्चों, इसे क्या पढ़ेंगे? अगर ए के बाद बच्चों आर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? आर, तो इस ए को बच्चों हम आ की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। किसके रूप में?
आ की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे अगर ए के बाद क्या लिखा रहे आर, ठीक है। यहाँ पर ए के बाद आर है, ए के बाद आर है, तो अगर ए के बाद आर रहेगा तो आ की मात्रा। बी से हो गया ब, ए से पढ़ेंगे आ की मात्रा, आर से र और के से क, यह हो गया बार्क, बी ए आर के बार्क, एफ ए आर एम यह हो गया फार्म, क्या हो गया बच्चों फार्म, एफ ए आर एम फार्म। उसके बाद पी ए आर के इसे हम पढ़ेंगे पार्क, तो यहाँ पर ए का उच्चारण क्या हो रहा है आ की मात्रा। उसके बाद डी ए आर के इसे हम पढ़ेंगे डार्क, क्या पढ़ेंगे डार्क, एच ए आर एम इसे हम पढ़ेंगे हार्म, एच ए आर एम हार्म, वाई ए आर एन इसे हम पढ़ेंगे यार्न। देखिए अब इसे एर्न, पेर्न, फेर्म, बेर्क, डेर्क इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे बच्चों, या फिर फॉर्म, डॉर्क, पॉर्क ऐसे कुछ नहीं पढ़ना है आपको, जैसे हमने बताया वैसे ही आपको पढ़ना है। अगर ए के बाद आर रहे आ की मात्रा पढ़ेंगे बार्क, फॉर्म, पार्क, डार्क, हार्म, यार्न, ठीक है। ए के बाद डबल एल रहेगा तो आ हो गया हॉल, फॉल, टॉल, वॉल, बॉल, मॉल, कॉल, ठीक है। उसके बाद क्या है ए के बाद अगर एक अक्षर छोड़ने का ई रहे तो क्या पढ़ेंगे ए, बेक, केक, मेक, लेट, डेट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और भी इस तरीके के शब्दों को आसानी से पढ़ने का तरीका सीखते हैं कि कैसे हम पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। आगे लिखा है कि बच्चों ए यहाँ पर भी है, ए देखिए यहाँ पर भी है ना, तो पीछे हमने बताया कि अगर ए के बाद आर रहता है तो हम इसे आ की मात्रा पढ़ते हैं, पीछे बताया ना। तो यहाँ पर भी तो ए के बाद आर है तो क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे सी ए आर ई इसे हम कार पढ़ेंगे, एम ए आर ई इसे हम मार पढ़ेंगे, डी ए आर ई इसे हम डार पढ़ेंगे, नहीं बच्चों। ए के बाद हमने बताया कि अगर आर लिखा रहेगा तो आ की मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ए के बाद आर ई लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है आर ई, तो इस ए का उच्चारण बच्चों ए के रूप में होगा, किसके रूप में ए या ए के रूप में होगा। जैसे सी से क, ए के बाद आर ई है तो ए, तो हो गया के, आर ई से र लिखा है केयर, ठीक है। तो ए के बाद आर ई रहेगा तो क्या पढ़ेंगे ए, तो हो गया केयर। उसके बाद एम ए आर ई इसे हम पढ़ेंगे मेयर, क्या पढ़ेंगे मेयर, इसे मारे नहीं पढ़ेंगे मेयर। डी ए आर ई इसे हम पढ़ेंगे डेयर, क्या पढ़ेंगे डेयर। एफ ए आर ई इसे हम पढ़ेंगे फेयर। उसके बाद डी ए आर ई डेयर, यहाँ पर फिर 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, देखिए। उसके बाद एस एच ए आर ई इसे हम पढ़ेंगे सीयर। तो ए के बाद अगर आर ई रहेगा तो ए के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। आगे लिखा है पी ए एस टी, एल ए एस टी, तो बच्चों अगर ए के बाद, यह आपको समझ में आया ना कि ए के बाद अगर आर ई रहेगा तो क्या पढ़ेंगे ए पढ़ेंगे, समझ में आ गया। अब अगर ए के बाद बच्चों एस टी या एस के लिखा रहे, क्या लिखा रहे एस टी या एस के, तो आ की मात्रा तभी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पी से प, ए के बाद एस टी है तो आ की मात्रा एस से आधा सौ, टी से ट, हो गया पास्ट। एल ए एस टी यह हो गया लास्ट। एफ ए एस टी इसे हम पढ़ेंगे फास्ट, क्या पढ़ेंगे फास्ट। तो ए के बाद एस टी रहे तो आ की मात्रा, अब यस के रहेगा तभी आ की मात्रा होगा, इसे हम पढ़ेंगे यम से माँ, ए से आ की मात्रा क्योंकि ए के बाद एस के है, तो यह हो गया एस से आधा शौ, के से का मास्क। टी ए एस के इसे हम पढ़ेंगे टास्क, क्या पढ़ेंगे टास्क। एफ एल ए एस के इसे हम पढ़ेंगे फ्लास्क, क्या पढ़ेंगे फ्लास्क। तो ए के बाद एस टी एस के रहे तो आ की मात्रा के रूप में पढ़ा जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है ए, यहाँ पर भी है, तो अगर ए के बाद आई लिखा रहता बच्चों तो इसे हम ए की मात्रा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ए की मात्रा, अगर ए के बाद आई लिखा रहेगा, ठीक है। यह भी आप ध्यान रखेंगे। पी से प, ए के बाद आई है तो ए की मात्रा, एन से न लिखा है पेन। एम ए आई एन लिखा गया है मेन। जी ए आई एन यह लिखा गया है गेन, क्या लिखा गया गेन। उसके बाद आर ए आई एन ये लिखा गया है रेन। उसके बाद एम ए आई एल लिखा गया है मेल। उसके बाद एफ ए आई एल लिखा गया है फेल। तो अगर ए के बाद आई रहे तो ए की मात्रा, क्लियर। अब देखिए लास्ट बचा है बच्चों, ए के बाद अगर वाई लिखा रहेगा तो भी हम ए को ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे, अगर ए के बाद वाई लिखा रहे। जैसे एस से हो गया 100, ए के बाद वाई है तो ए की मात्रा हो गया से। डी ए वाई ये लिखा है डे। डब्ल्यू ए वाई ये लिखा है वे। आर ए वाई लिखा है रे। उसके बाद जी ए वाई लिखा गया है गे। एम ए वाई लिखा गया है मे।
WAY लिखा है वे, तो अगर ए के बाद वाई रहेगा तो भी ए की मात्रा हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से बच्चों आप अंग्रेजी के शब्दों को सही तरीके से पढ़ सकते हैं। ए हर जगह लिखा है लेकिन ए को हम अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। तो सारा तरीका आपको बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस तरीके की वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना या बोलना सीख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।